बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस पुरनूर वीडियो में हम आपको उन 11 खास ख्वाबों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर किसी मर्द या औरत को नजर आते हैं तो यह उसके अल्लाह का वली और बरगुज़ीदा बंदा होने की एक बहुत बड़ी और रोशन निशानी है। ये वो 11 ख्वाब हैं जिनके आने पर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को अपने नज़दीक बहुत ही अजीज रखता है और उसे अपनी खास मोहब्बत और मार्फत से नवाजता है। आखिर वो 11 ख्वाब कौन से हैं और वह खुशबख्त निशानियां कौन सी हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी मुकम्मल तफसील बताएंगे ताकि आप इन रूहानी बरक़ात और गैबी इशारों को सही तौर पर समझ सकें। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका हर लफ्ज़ आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो को मोहब्बत के साथ एक लाइक भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास वीडियो। कुरान और हदीस की मुकद्दस रोशनी में हम आपको बताएंगे कि ये 11 ख्वाब जिस किसी को भी आते हैं तो समझ लेना कि वो इंसान अल्लाह तबारक व ताला के बहुत करीब है। अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल है और वो अल्लाह तबारक व ताला का एक पसंदीदा और महबूब बंदा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उन 11 ख्वाबों की तफसील आपके साथ शेयर करने से पहले हम आप तमाम देखने वालों से यह मुआदिबाना गुजारिश करेंगे कि सब मिलकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर निहायत अक़ीदत से दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दरूद की बरकत से ही हर मुश्किल आसान हो जाती है और दिलों को सुकून मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले यह बात ज़हन नशी कर लें कि आपको अगर कोई ख्वाब आता है, चाहे वह कैसा भी हो, बुरे ख्वाब तो वैसे भी किसी को नहीं बताने चाहिए क्योंकि वह शैतान की तरफ से एक वसवसा हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी ख्वाब की सही ताबीर किसी से पूछनी है तो आप हमेशा ऐसे शख्स से रुजू करें जिसको ख्वाबों की ताबीर का मुस्तनद इल्म हो और वो दीन की गहरी समझ रखता हो। आप अपने किसी निहायत अच्छे और मुखल्लिस दोस्त के साथ अपना ख्वाब शेयर कर सकते हैं, बशर्त कि वो दोस्त आपका सच्चा वफादार हो। ऐसे किसी शख्स को अपना ख्वाब हरगिज ना बताएं जो आपसे हसद रखता हो, और उस शख्स के सामने भी अपना ख्वाब बयान ना करें जिसके दिल में बुग़्ज़ हो, जो जादूगर हो या फितना परवर हो। और कभी भी अपने ख्वाब को किसी गैर मुस्लिम को भी ना बताएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना ख्वाब अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों को ही बताएं जिन पर आपको काम भरोसा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप राज की बात उसी को बताइएगा जो उसका अहल हो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि ख्वाब की मिसाल ऐसे है जैसे ज़मीन से जब परिंदा उड़ता है तो उस परिंदे के पाँव के साथ लगी हुई मिट्टी जितनी देर तक उड़ते हुए उस पाँव से जुदा होकर वापस ज़मीन पर पहुंचती है, उतनी ही देर के बाद ख्वाब की ताबीर सामने आ जाती है। यानी ख्वाब जैसा बयान किया जाए, ताबीर वैसे ही जाहिर होती है। इसलिए अपने ख्वाब की ताबीर हमेशा ऐसे बंदे से करवाएं जो अल्लाह का नेक बंदा हो और मुस्बत सोच रखता हो। ये वो मुबारक वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे के दिल की पाकीज़गी को देखकर उसे गैबी इशारों से नवाजता है। और सच्चे ख्वाब दरअसल एक मोमिन के लिए इल्हाम की तरह होते हैं जो उसे जिंदगी के आने वाले मोड़ पर सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए ख्वाब को कभी मामूली ना समझें, बल्कि उस पर गौर करें कि कायनात का मालिक आपको क्या पैगाम दे रहा है। याद रखिए, ख्वाब की दुनिया हमारी रूह का आईना होती है, और जब इंसान दिन भर पाकीज़ा रहता है, झूठ से बचता है, हराम से दूर रहता है और जिक्र इलाही में मशगूल रहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला रात को उसे ऐसे ही नूरानी और खूबसूरत ख्वाबों से नवाजता है जो उसके ईमान की ताजगी का सबब बनते हैं। सच्चे ख्वाबों का यह सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा और यह अल्लाह की तरफ से अपने मुखलिस बंदों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम और तोहफा है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में जिक्र है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में सितारे नजर आए थे, तो आपने अपना ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया था। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर से उस ख्वाब के बारे में सुना तो अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़ौरन नसीहत फरमाई कि ए प्यारे बेटे, यह ख्वाब अपने भाइयों को कभी और हरगिज़ ना बताना, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भाई उनसे हसद करते थे। इस वाक्य से हमें यह अहम सबक मिलता है कि ख्वाब हम अपने सगे भाई को भी नहीं बता सकते अगर वो हमारे लिए दिल से मुखल्लिस नहीं है।
मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आपको ज़रा भी शक हो कि कोई शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, तो कभी भी अपना ख्वाब उसको ना बताना, वरना वह आपको नुकसान पहुंचाने या आपकी खुशी में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। इस दुनिया में हासिदीन की कोई कमी नहीं है, जो दूसरों की रूहानी तरक्की को देखकर जलते हैं। इसलिए अपनी इन रूहानी नेमतों को जितना छुपाकर रखेंगे, उतना ही इनमें बरकत पैदा होगी और अल्लाह तबारक व ताला की गैबी हिफाजत भी शामिल रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जब बंदा अपनी नेमतों का बहुत ज्यादा चर्चा करता है, तो नजर बद उसे घेर लेती है। इसीलिए अपने इन पोशीदा राजों को सिर्फ अपने खालिक और निहायत मुखल्लिस खैरखाहों तक ही महदूद रखें, ताकि आपकी रूहानी तरक्की का यह सफ़र बगैर किसी रुकावट के जारी रहे और शैतान आपको आपके नेक मकसद से ना भटका सके। प्यारे दोस्तों, हमें मालूम है कि हमने अभी तक आपको वो 11 ख्वाब नहीं बताए जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें कि हम शुरुआत में ही बराहरा वो 11 ख्वाब बता देते, लेकिन इससे आपको उन ख्वाबों के बारे में तो पता चल जाता, मगर उनसे जुड़ी वो ज़रूरी मालूमात और एहतियाती तदाबीर आपको मालूम ना होता, जिनका जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है, ताकि आपका इल्म अधूरा ना रहे, वरना आप अपना ख्वाब किसी भी गलत शख्स के सामने बयान करके अपना नुकसान कर बैठते। इसीलिए हमें वीडियो को पूरे तरीके से और तफसील के साथ बताना पड़ता है, ताकि आप लोगों को हर बात की गहराई सही और अच्छे से समझ आ सके। तो प्यारे दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं उन 11 ख्वाबों की तरफ जो हमारा असल उन्वान है। पहला ख्वाब यह है कि अगर आपको अपने ख्वाब में अल्लाह तबारक व ताला का कोई सच्चा वली नजर आए। जैसे कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में सिर्फ उनका मुबारक जिस्म नजर आता है, या हमें उनका सिर्फ मखसूस लिबास नजर आता है। कभी उनके नूरानी बाल नजर आते हैं, तो कभी कभी हमें उनका पूरा रोशन चेहरा भी नजर आता है, और कभी चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन हमें इर्द गिर्द से बहुत ही बेहतरीन और पाकीज़ा खुशबू महसूस होती है। तो अगर आपको अपने ख्वाब में भी कोई भी अल्लाह का वली नजर आए, तो आप यकीन कर लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ही मुबारक ख्वाब है, और ये आपकी अपनी रूहानियत की बुलंदी की वाज दलील है। और दूसरा ख्वाब ये है कि अगर ख्वाब में सहाबे इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन की ज़ियारत हो जाए, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और जानिसार दोस्त थे। अगर खुलफाए राशिदी अशर मुबशरा या बाकी सहाबा में से कोई एक सहाबी भी आपको ख्वाब में नजर आए, तो समझ लीजिए कि आपके लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे हैं और आपका ताल्लुक उनकी पाकीज़ा मोहब्बत से जुड़ा है। तीसरा ख्वाब यह है कि ख्वाब की हालत में अगर आपने अल्लाह तबारक व ताला के किसी भी नबी को देखा है, वो अंबिया जिनकी तादाद कमोबेश 1,24,000 है। इनमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई भी नबी आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाएं, तो यह ख्वाब आपकी दुनिया व आखिरत की अज़म कामयाबी का बहुत बड़ा इशारा है। और चौथा ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब की हालत में आपने किसी नबी से मुलाकात की है और बिल मुशाफा उनसे कलाम किया है, तो यह ख्वाब आपके लिए इंतहा दर्जा बेहतरीन माना जाएगा, और यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह तबारक व ताला के आप बहुत ही ख़ास महबूब और लाडले बंदे। और पांचवा ख्वाब, जो कि तमाम ख्वाबों की मेराज है, अगर ख्वाब की हालत में आपको हमारे प्यारे आका मक्की मदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, या आपने ख्वाब में खुद को उन पर दरूदो सलाम भेजते हुए देखा हो, तो यह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और कीमती नेमत है। अगर आप यह ख्वाब देखें, तो अल्लाह तबारक व ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि यह तमाम अच्छे ख्वाबों का सरदार ख्वाब है, और यह आपके कामिल ईमान और अल्लाह का बरगुशीदा बंदा होने की हतमी दलील है। और छठा ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब की हालत में आप खुद को दरूद शरीफ पढ़ते हुए पाएं और आपकी जुबान जिक्र रसूल से मुअर हो, तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ख्वाब है, जो आपके गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का इशारा है। और सातवां ख्वाब यह है कि अगर आप ख्वाब की हालत में ही खुद को आसमानों की सैर करते हुए देखें, यानी आप सातों आसमानों की सैर कर रहे हो, या किसी एक आसमान पर भी खुद को पाएं, तो यह आपके बुलंद मर्तबा होने और रूहानी रफ़ात की पहचान है। और आठवें नंबर पर अगर आपने ख्वाब की हालत में पुलसरात को देखा है, जिस पर से क़यामत के दिन तमाम मखलूक को गुजरना है, अगर आपने खुद को वहां देखा और आप पुरसुकून तरीके से वहां मौजूद हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा ख्वाब है, जो आपकी साबित कदमी को जाहिर करता है। और 9वें नंबर पर ख्वाब की हालत में अगर आप आसमानों की बुलंदियों पर गए हैं और खुद को बादलों से ऊपर महसूस किया है, तो ये आपके मकाम बुलंद और अल्लाह की खास इनायत की दलील है। 10वां ख्वाब यह है
कि अगर आप ख्वाब की हालत में अल्लाह तबारक व ताला के किसी सच्चे आशिक या बुजुर्ग की सोहबत में बैठे हो या उनसे कोई नसीहत हासिल कर रहे हो, तो यह इस बात की निशानी है कि आपको हकीकी जिंदगी में भी किसी कामिल रहबर की सरपरस्ती नसीब होने वाली है। 11वां ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब की हालत में आपने कुरान मजीद को पढ़ा है, उसकी तिलावत की है या उसे निहायत ही अदबो एहतराम से देखा है और चूमा है, तो यह ख्वाब आपके लिए इंतहाई मुबारक है और यह आपके अल्लाह तबारक व ताला के बहुत करीब होने और इल्म दीन से फैज़याब होने की वाज दलील है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे मुबारक ख्वाब सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के मुकर्रब बंदों को ही आते हैं, यानी वो नेक बंदे जिनसे अल्लाह पाक खुद बेहद मोहब्बत फरमाता है। ये तमाम अलामतें इस बात की गवाही देती है कि आपका दिल हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की याद में बसा हुआ है और अल्लाह आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा रहा है। इसलिए जब कभी आपको ऐसा कोई ख्वाब आए तो फौरन सजदे शुक्र बजा लाएं और अपनी जिंदगी में नेकियों का ग्राफ मजीद बढ़ा दें, ताकि यह रूहानी ताल्लुक और भी मजबूत हो सके। अगर आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किलात चल रही थी और ऐसे में आपको उनमें से कोई ख्वाब दिख जाए, तो पूरा यकीन कर लें कि अल्लाह तबारक व ताला की गैबी मदद आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। ये ख्वाब दरअसल आपके लिए उम्मीद की वह किरण है जो बताते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें आपके साए की तरह साथ हैं। अपनी नमाजों की पाबंदी को और ज्यादा पुख्ता करें और कसरत से इस्तगफार करें, ताकि आपके ख्वाबों की यह सच्चाई आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाए और आपका शुमार उन चुनीदा लोगों में हो जिन पर अल्लाह तबारक व ताला का खास फजलो करम बरसता है। रूहानी दुनिया के यह हसीन और मुअत्तर मनाजिर सिर्फ उन्हीं खुशनसीबों को मिलते हैं जिनकी रूह हर वक्त पाकीज़गी की तलाश में तड़पती है और जो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी के ताबे कर लेते हैं। इसलिए इन ख्वाबों को देखकर दिल में राई बराबर भी तकब्बुर लाने के बजाय मजीद आजिजी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला आजिज और टूटे हुए दिल वालों बंदों को ही अपना सच्चा दोस्त बनाता है और उन पर अपनी रहमतों के तमाम बंद दरवाजों को खोल देता है। याद रखिए कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है और यह एक सच्चे मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वो गैबी हौसला अफजाई है जिससे उसके दिल को लाजवाल सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह काविश कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और सच्चाई के साथ बताइएगा कि क्या आपको इनमें से कभी कोई ख्वाब आया है। अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर जिक्र करें ताकि हम सब मिलकर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के निशान यानी बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली ईमान अफरोज़ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हम मिलते हैं फिर एक नए और बरकतों वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।